प्रियंका गांधी से मुकाबला करने बीजेपी में महिला नेत्रियों की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस नारी सम्मान योजना के नाम पर देश की आधी आबादी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये कहना है दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष प्रियल भारद्वाज का। प्रियल भारद्वाज ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का पुरजोर समर्थन करते हुए आगे कहा कि केंद्र और बीजेपी शासित राज्यों में चाहे ट्रिपल तलाक कानून बनने की बात हो या लाडली बहना योजना, उज्ज्वला योजना की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी सरकारों ने बहुत काम किए हैं। गौरतलब है कि प्रियल पीएम नरेंद्र मोदी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल पहुंची थी। लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट जो है महिला मोर्चा कर रहा है, चाहे लाडली बहना की बात की जाए, लाडली बच्चों की बात की जाए, अन्य योजना। जी देखिए, महिला मोर्चा जो कि महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो शिक्षा का वर्ग हो या इत्यादि बिजनेस का वर्ग हो, उसमें 50% की भागीदारी हमने देखी है। जिस प्रकार से महिलाएं अपना परसेंटेज उनका बढ़ता चला जा रहा है, उसी प्रकार से जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने जिस प्रकार से योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर उतारा है, चाहे वो गरीबी कल्याण योजना, अन्य योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोविड वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवासीय योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश में हम देखें तो लाडली बहन योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, शौचालय बनाने की योजना हो, जिस प्रकार से गए बीते 9 सालों में मोदी जी के राज्य में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है और निरंतर करते चले जा रहे हैं, वो हमने कल मेरा बूथ सबसे मजबूत के माध्यम से हमको देखने के लिए मिला, जिसमें कि लगभग 3000 के कार्यकर्ता जो कि देश भर से भोपाल मध्य प्रदेश आए और उन्होंने जिस प्रकार से अपना उत्साह दिखाया और यहाँ से फिर एक हफ्ते की आगे ट्रेनिंग के लिए और अपने अपने कार्य क्षेत्र में गए हैं, वह ये संबोधित करता है। और 10 लाख के जो हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु और बहनें वर्चुअली जुड़ी, चाहे अपने मंडलों पे जुड़ी, चाहे बूथ पे जुड़ी, चाहे जिले पे जुड़ी, चाहे प्रदेश पे जुड़ी, जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी को सुना और उनके वक्तव्य को सुना, जिस प्रकार से उन्होंने जो बातें रखी हैं, वह ये संबोधित करता है कि सभी योजनाओं से लेकर सिर्फ एक ऊपर तक की, सिर्फ योजनाओं तक की ही बात नहीं हो रही है, पर उनको हम नीचे तक, ग्रामीण क्षेत्र तक किस प्रकार से हमने अपनी योजनाओं को लागू किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अगर हम शौचालय की बात करें, गए बीते सालों में भी अगर हम देखें तो सरकारें आती हैं, जाती हैं, लोग बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पर क्या व्यक्ति, जनाधार, वर्ग क्या कभी बदला? ये वही महिलाएं थी, ये वही पुरुष थे, ये वही बच्चियां थी जिनके बारे में किसी और सरकार ने नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से छोटी छोटी योजनाओं पे काम, शौचालय जो कि सुनने में और कहने में बहुत छोटी सी बात लगती है, पर अगर आप देखें तो कितना महत्वपूर्ण विषय है। हम सभी कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि यूसीसी को अगर हम कंपलसरी करते हैं, अपने देश में लागू करते हैं, तो उसके कितने फायदे हैं और सभी भाई बंधु उससे सहमति भी रखते हैं। पर ये समाज में घूमने वाले ऐसे एलिमेंट और पार्टी जो कि अपने मुद्दों को ढूंढती है अपनी रोटी सेकने के लिए, पर मैं ये कहूँगी कि यूसीसी के कितने फायदे हैं। क्यों एक देश में कोई भी वर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के बारे में कल बात करी और बात रखी, ये एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा था। मैं फिर ये बात कहती हूँ कि महिलाएं आज नहीं आई, महिलाएं शुरू से चलती चली आ रही हैं और महिलाएं ही देखा जाए तो सृष्टि की संरचना करने वाली हैं। तो जब ट्रिपल तलाक आया तो आप मुस्लिम बहनों से पूछिए, आप तो मीडिया भाई बंधु हैं, आप जब समाज में निकलेंगे, जब आप बात करेंगे, तब आपको खुद देखने के लिए समझ में आएगा कि महिलाओं को कितना लाभ हो। वास्तव में ये सिर्फ एक महिला नहीं, प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में ये बात उन्होंने रखी कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं,
बट महिलाओं के जो परिवार हैं, उनका भाई, उनके पिता, उनकी माता, उनके भाई बंधु और उनसे जुड़ा हुआ उनका परिवार वाकई में किस प्रकार से उस पूरी पीड़ा को भोगता है, या उसके बच्चे, वो सभी व्यक्ति जानते हैं इस बात को। तो जब यूसीसी की बात आती है तो क्यों नहीं एक लॉ हो पूरे देश भर में, क्यों ना कानून हो लॉ में एक जो कि देश में होना चाहिए। कैसे दो लॉ, दो अलग अलग प्रकार की बातें हो सकती हैं। जब राजनीति की बात आती है तब लोग राजनीति करने लगते हैं और आम जनता कहीं ना कहीं उसका शिकार बनती है। तो हम ये कहते हैं कि यूसीसी अगर आता है तो सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक जैसी समान भागीदारी रहे।